नमस्ते दोस्तों, आप सभी का नंदन स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूरदास पद जो क्लास 10वीं के क्षितिज से है और बिहार बोर्ड में भी और अन्य बोर्ड में भी किसी न किसी चैप्टर में है। उसकी व्याख्या आज पढ़ेंगे। उधो तुम हो अति बड़िभागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों भागी। अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्भव से व्यंग करती हैं। कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन हैं। दूसरा, मन ही माज रही, कहिए जाइए कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आसार आस आवन की, तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हूती गुहारी जितहि तैं, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्जाद न लही। इस पंक्ति में सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित बात नहीं समझती हैं और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से करनी हैं, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती है। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की वे व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करहु ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूद तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थ, इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। चौथा पद, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए,
समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुराए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थ: गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करते हुए व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्भव से योग का संदेश भेजा है। उद्भव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। आइए जानते हैं कुछ कवि के बारे में। सूरदास जी के ने ये पद लिखा है। इनका जन्म जो है 1747 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूर, वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास की मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई। और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? इनका लिखा हुआ ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। शब्दार्थ देख लेते हैं। बरभागी, भाग्यवान, अपरस, अछूता, तगा, धागा, पुरैनी, पात, कमल का पत्ता, माह में, पाँव पैर, बोरयो, डुबोया, परागी, मुग्ध होना, आधार, आधार, आवन, आगमन, विरहिणी, वियोग में जीने वाली होती थे। जी तहीं तैं जहाँ से, उत उधर, मर्यादा मर्यादा, न लही नहीं रही, जकरी रटती रहती हैं, सु वह, व्याधि रोग, करी भोगा, तिनहि उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर भौरा, होते थे, पठाए भेजा, आगे के पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय घूमते फिरते थे, पाही पालेगी। धन्यवाद।